ओके, तो आज हम एक नया क्वेश्चन लाए हैं, नया सॉल्यूशन आईई रोडोफ से। फिजिक्स फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2। A point traversed half the distance with the velocity v0. Remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for another half of the time. Find the mean velocity of point average over the whole time of motion. देख लेते हैं, क्वेश्चन कुछ आसान ही है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले लगाने के लिए हम उससे अच्छा है हम फॉर्मूले बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले एक रफ स्केच बनाते हैं। मान लिया पॉइंट ए से लेकर के टोटल जर्नी हमारी पॉइंट सी पर ख़त्म होती है। सी बी बीच में आ जाएगा हमारा, बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर हम नाम दे देते हैं बी। तो मान लिया यहाँ से यहाँ तक की ए से सी तक की टोटल डिस्टेंस है 2x। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारी x और ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारी x। हमें बताया गया है कि जो पार्ट है हमारा a से लेकर b तक का वो v ये दिया हुआ है विद वेलोसिटी वी नॉट, एक्चुअली वी नॉट वेलोसिटी से कवर किया है। उसके बाद बी से सी की जर्नी को, जो हाफ टाइम की बची हुई जर्नी थी, उसको दो पार्ट में बांट लिया। मान लिया ये दो पार्ट कुछ इस तरह, क्योंकि इन्होंने हाफ हाफ टाइम किया। मान लिया यहाँ से लेकर के ए से बी में इसको टोटल टाइम लग रहा है, माना हमने यहाँ से यहाँ तक टाइम लग रहा है t1 और यहाँ से यहाँ तक का टाइम लग रहा है t2। तो अब हाफ टाइम किया हमने, तो यहाँ पर हो जाएगा ये t2/2 और ये टाइम हो जाएगा t2/2। और इस दौरान मान लिया यहाँ पर इन्होंने जर्नी का कवर की x1 और यहाँ पर कवर की डिस्टेंस x2। और हमें दिया हुआ है कि वेलोसिटी यहाँ पर v, जैसे ये v0 थी, तो इस आधे मतलब जो ये जो b से c के आधे टाइम के लिए जो था वो वेलोसिटी रही v1 और यहाँ पर वेलोसिटी रही हमारी v2। ठीक है भाई, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन में। पहले हम इस वाले पार्ट को बी सी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले इन दोनों यहाँ तक की एवरेज निकालते हैं, फिर इसकी और इसकी टोटल एवरेज निकालेंगे। देख लेते हैं कैसे करेंगे। मान लिया कि बी से सी तक की एवरेज थी, बी से सी की एवरेज मान ली हमने वी ओ डैश फॉर एवरेज। सपोज एवरेज velocity from B to C is V नॉट डैश। मान लिया ये V नॉट डैश है। तो एवरेज निकालने का सिर्फ एक तरीका होता है, कोई भी एवरेज निकालना हो आपको कभी भी, V एवरेज इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की यहाँ पर x1 प्लस x2 और टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पर t2 प्लस t2/2 प्लस t2/2, तो टोटल टाइम लगा हमारा t2। यहाँ अब सिर्फ हम इस आधे पार्ट के लिए देखते हैं v1 के टर्म में। दिया तो v1 है, x1 और t2/2 हमने खुद माना है। तो हम क्या करते हैं, x1 को v1 और t2/2 के टर्म्स में तोड़ लेते हैं और x2 को भी v2 और t2/2 के टर्म्स में तोड़ लेते हैं। देखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। देख लेते हैं भाई, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर वी ओ डैश आएगा हमारा x1 के लिए आ जाएगा स्पीड, यानी कि v1 इंटू t/2 प्लस v2 x2 के लिए v2 इंटू t/2 अपॉन में t2 यहाँ से कॉमन लेकर के, ये t2 है सॉरी, t2 यहाँ से कॉमन लेकर के कट जाएगा। फाइनल अपना वी ओ डैश आएगा v1 प्लस v2/2। इसको अब हमने रख लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा बचता है कि ये A से C तक की डिस्टेंस है, यहाँ की दी हुई है VO, यहाँ V0 और ये है V0 डैश। यहाँ पर डिस्टेंस कवर की x, यहाँ पर कवर की x, यहाँ टाइम लगा t1 और यहाँ टाइम लगा t2। तो फिर से वही फॉर जर्नी, फिर से वही करते हैं हम। फॉर जर्नी A to C, V average is equals to total distance upon total time, total distance 2x, x plus x 2x, total time t1 plus t2। यहाँ पर हम V एवरेज आएगा हमारा यहाँ से
हम 2x तो 2x ही रखेंगे। t1 को, टाइम को हम तोड़ लेंगे डिस्टेंस और स्पीड के टर्म्स में। तो t1 इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो जाएगा x अपॉन वी नॉट और ये हो जाएगा x अपॉन वी नॉट डैश। x यहाँ से कॉमन लेके कट गया, तो यहाँ से वी एवरेज आएगा अपना, ये ओवरऑल वी एवरेज आ रहा है। वी एवरेज को हमने सॉल्व किया 2 अपॉन 1 अपॉन वी नॉट प्लस 1 अपॉन वी नॉट डैश। आगे आएगा ये हो जाएगा 2 वी नॉट डैश अपॉन वी नॉट प्लस वी नॉट डैश। अब करना क्या है, बस वी नॉट डैश की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं, अपना फाइनल वी एवरेज आ जाएगा। वी एवरेज इज इक्वल्स टू 2 वी नॉट डैश की वैल्यू क्या थी अपनी, v1 प्लस v2 बाय 2 अपॉन वी नॉट प्लस v1 प्लस v2 बाय 2। ओके, अब आता है वी एवरेज इज इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा अपना 2 वी नॉट v1 प्लस v2 अपॉन ये 2 एलसीएम लेंगे तो 2 वी नॉट प्लस v1 प्लस v2। ये रहा अपना आंसर, ये आ गई अपनी वी एवरेज। इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें मिली। दो चीज़ें क्या मिली, इसको बड़े ध्यान से देखना है, हमें मिला क्या है यहाँ पर। अच्छा, जब कभी आपको एवरेज डिस्टेंस निकालनी हो किसी एक जर्नी की और वहाँ पर दो हिस्सों में बांट दिया है, हाफ टाइम कर दिया है, टाइम हाफ कर दिया, जैसे कि यहाँ पर किया था, हाफ टाइम कर दिया, और एक की स्पीड है v1 एक की v2, तो एवरेज आएगी यहाँ पर v1 प्लस v2 बाई 2। ये आएगी व्हेन टाइम इज हाफ। व्हेन टाइम इज हाफ वी एवरेज हमारा ये आता है, ये फॉर्मूला बन जाता है, इसको आप याद कर सकते हैं। दूसरा कुछ इस तरह से, जब यहाँ पर हमने डिस्टेंस हाफ कर रखी है, यहाँ a से b तक x और b से c तक x, तब एवरेज आता है हमारा ये 2 अपॉन, यानी कि इसको सॉल्व करके ये 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, अगर ये v1 होता ये v2 होता तो 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारा यहाँ से v एवरेज है, यहाँ से इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। कब, व्हेन डिस्टेंस इज हाफ, मतलब हमें एवरेज निकालना है और वहाँ पर हमें दिया हुआ है कि हमने डिस्टेंस को हाफ कर लिया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन और यहाँ से हमने दो नई चीज़ें सीखी। थैंक यू।